एक बार फिर दुनिया में बढ़ते कोरोना के खतरे के बीच डब्ल्यूएचओ ने चीन को फटकार लगाई और चीन को देश में हो रही कोरोना से मौत के आंकड़े सार्वजनिक करने के लिए कहा। दावा है कि चीन में 65 दिनों में 60,000 मौत और 64% आबादी संक्रमित हो चुकी है। चीन में कोरोना संक्रमण बहुत ही खतरनाक स्टेज पर पहुंच चुका है। चीन की मीडिया रिपोर्ट में कई बार दावा किया गया कि देश में कोरोना संक्रमण और उससे हो रही मौत के आंकड़ों को छिपाया जा रहा है, जो कि बहुत डरावने हैं। दावा है कि चीन में पिछले 35 दिनों में 60,000 मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। इतना ही नहीं, चीन की 64% आबादी कोरोना संक्रमित है, लेकिन चीन लगातार दुनिया से कोरोना संक्रमण और देश में हो रही मौत के आंकड़ों को छिपाता रहा, जिस पर नाराजगी जताते हुए डब्ल्यूएचओ ने चीन को कड़ी फटकार लगाई। डब्ल्यूएचओ ने चीन से कोरोना संक्रमण के आंकड़े और उससे हो रही मौत के आंकड़ों को सार्वजनिक करने के लिए कहा। शी जिनपिंग सरकार पर आरोप है कि वो कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई रिपोर्ट को बाहर नहीं आने देती और आंकड़ों पर बनी मीडिया रिपोर्ट पर भी सरकार की नजर रहती है, जबकि कोरोना की वजह से चीन के मौजूदा हालात बहुत खराब है। ज्यादातर प्रांतों में अस्पताल पूरी तरह से फुल है और लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा। शवों के ढेर वाले कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं, जो चीन की मौजूदा हालात को बताने के लिए काफी हैं। वायुसेना में शामिल होने के कुछ महीनों के अंदर ही प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भारतीय सेना के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास में शामिल हुआ और शानदार प्रदर्शन किया। प्रचंड दुनिया के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स में से एक है, जिसमें हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें हैं और इसमें 70 मिलीमीटर रॉकेट पॉन्ड के साथ 20 मिलीमीटर गन कैनन भी दिया गया। पूर्वी लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में परीक्षण के दौरान भी प्रचंड हेलीकॉप्टर ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। हेलीकॉप्टर में मौजूद नेविगेशन सिस्टम लक्ष्य को भेदने में पायलटों के लिए काफी मददगार है। प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को अक्टूबर 2022 को वायुसेना में शामिल किया गया था, जिसके बाद ये रेगिस्तानी इलाकों में बड़े पैमाने पर उड़ान भर रही हैं। सेना के साथ युद्ध अभ्यास में प्रचंड हेलीकॉप्टर अपनी ताकत का लोहा मनवाते दिखे। युद्ध में इसकी भूमिका थल सेना को जल्द से जल्द हवाई सहायता पहुंचाना और दुश्मन के हवाई हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बनाई गई है। और बड़ी खबर आपको बता दें, संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। बजट सत्र में 27 बैठकें होंगी और 6 अप्रैल तक चलेगा। सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 14 फरवरी तक होगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। तो चीन में कोरोना का कहर जारी है। वहां एक महीने में 60,000 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। वहीं लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा। अस्पताल में बेड नहीं बचे हैं तो अंतिम संस्कार के लिए लंबी कतारें हैं। चीन में कोरोना के नए वेरिएंट का हाहाकार मचा हुआ है। हालात ये हैं कि यहाँ लोगों को इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। सभी बड़े अस्पतालों में बेड फुल हो चुके हैं, जिसकी वजह से मरीजों की भर्ती नहीं हो पा रही। यहाँ कोरोना मरीजों की तादाद दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ रही है और मरने वालों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। अगर मौत की आंकड़ों की बात करें तो चीन में कोरोना से एक महीने में 60,000 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के मुताबिक 8 दिसंबर से 12 जनवरी के बीच अस्पतालों में कोरोना से 59,938 लोगों की जान गई। ये वो आंकड़े हैं जो अस्पताल की तरफ से जारी किए गए हैं। अगर जिन लोगों ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया उन्हें भी जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा और भी भयावह हो जाएगा। मौत के ये आंकड़े सामने आने के बाद से चीन पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये भी है कि क्या चीन दुनिया से कोरोना का सच छिपा रहा है? बीजिंग में जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ पिछले साल नवंबर महीने में प्रदर्शन शुरू हुए थे, जिसके बाद दिसंबर 2022 में शी जिनपिंग सरकार ने पाबंदियां हटा दी थी और उसी के बाद चीन में कोरोना विस्फोट शुरू हो गया और इस महामारी का दायरा बढ़ता ही चला गया और उसके बाद ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट ने हाहाकार मचा दिया।